क्षत्रिय होने के नाते मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा देश गृह युद्ध की तरफ जाए। जब दुश्मनों से लड़ने की बात आई तो आपने राष्ट्रपति अमेरिका का सुन लिया, और देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति को पैदा मत करिए। मैं हिंदू होकर के इस बात को नहीं स्वीकार सकता कि मेरे मंदिरों के ट्रस्ट में किसी मुसलमान को घुसाया जाए। तो मेरा भी अधिकार नहीं बनता है कि मैं किसी मुसलमान के मस्जिदों में, उनके धार्मिक चीजों में किसी हिंदू को जबरदस्ती रखूं। तो दलित की भी चिंता करिए ना, हमारे हिंदू के मंदिरों में दलित को भी घुसाइए। तो कहीं ना कहीं बराबरी की बात होनी चाहिए। ये लड़ाई मुस्लिम भाइयों की नहीं है, लड़ाई संविधान को बचाने की है। और एक एक हिंदुस्तानी, हर धर्म का, हर जाति का आदमी हमारे इस काले कानून के खिलाफ है। ये बात मुस्लिम भाइयों की नहीं है, संविधान बचाने की लड़ाई है। आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और आज देखिए, आज देश का एक एक व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं शर्मिंदगी के शिकार हो रहे हैं हम लोग। हमने पूरा एक होकर के आपको कहा था कि आप लड़िए, पूरा हिंदू मुसलमान एक होकर के हम लोगों ने ढाका से पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा बुलंद किया था। सुदीन ओवैसी साहब आए थे, पूरा हिंदुस्तान एक हो गया था, लेकिन आप पीछे हट गए। बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम। देखिए, अभी हम शिवहर में हैं और आज वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ तमाम जो सेकुलर पार्टियां हैं देश की, आज शिवहर जिले में बड़ी रैली को आयोजन किया गया था, जिसमें राणा रणजीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। AIMIM के बड़े मजबूत चेहरा है पूरे भारत के, हिंदूवादी चेहरा के रूप में जो AIMIM में जुड़े हैं, काफी सुर्खियों में रहते हैं और आज पहुंचे हैं, इस भारी रैली में पहुंचे हैं। क्या कहिएगा? देखिए, एक क्षत्रिय होने के नाते मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा देश गृह युद्ध की तरफ जाए। जब दुश्मनों से लड़ने की बात आई तो आपने राष्ट्रपति अमेरिका का सुन लिया, और देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति को पैदा मत करिए। हमारे देश को जमीन की कमी नहीं है, बहुत जमीन है हमारे पास। किसी के धार्मिक चीजों पर नाक नहीं घुसाना चाहिए। मैं हिंदू होकर के इस बात को नहीं स्वीकार सकता कि मेरे मंदिरों के ट्रस्ट में किसी मुसलमान को घुसाया जाए। तो मेरा भी अधिकार नहीं बनता है कि मैं किसी मुसलमान के मस्जिदों में, उनके धार्मिक चीजों में किसी हिंदू को जबरदस्ती रखूं। बात आप करते हैं पशमानदाओं की, भाई बड़ा चिंता है आपको पशमानदा की, तो दलित की भी चिंता करिए ना, हमारे हिंदू के मंदिरों में दलित को भी घुसाइए। तो कहीं ना कहीं बराबरी की बात होनी चाहिए, संविधान के अधीन रह करके बात होनी चाहिए। ये लड़ाई मुस्लिम भाइयों की नहीं है, लड़ाई संविधान को बचाने की है। और एक एक हिंदुस्तानी, हर धर्म का, हर जाति का आदमी हमारे इस काले कानून के खिलाफ है। ये बात मुस्लिम भाइयों की नहीं है, संविधान बचाने की लड़ाई है। हम सब एक होकर के, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने की बात आई थी, सभी पार्टी एक होकर के, सभी जाति धर्म एक होकर के आपके साथ खड़ा था, देश के सेना के साथ खड़ा था। वैसे ही इस काले कानून के खिलाफ हम लोग, सब लोग आपके विरोध में खड़े हैं। तिरंगा भी हाथ में उठाया, जरूरत पड़ी तो काला झंडा भी हाथ में उठाएंगे और अपने हक की लड़ाई को लड़ेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है, तमाम वक्फ बिल संशोधन बिल के खिलाफ तमाम विरोधाभास का माहौल है, क्या लगता है सरकार किस रास्ते पे जा रही है? सरकार अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। सरकार के पास एक लंबी लिस्ट है, कैसे हम कुछ ऐसे मुद्दों को उठाएं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो। और अगर हम आज विरोध प्रदर्शन करके आए, चौक से होते हुए आए, नारा लगाया, तो अब जो RSS के एजेंट है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग कहेंगे देखो मुस्लिम लोग क्या कर रहा है, देखो क्या कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो हर तरह से जो है चाहते हैं कि हमको आपस में लड़ाएं, और ऐसा अब नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि देश के सामने आपका पर्दाफाश हो चुका है। आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और आज देखिए, आज देश का एक एक व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं शर्मिंदगी के शिकार हो रहे हैं हम लोग। हमने पूरा एक होकर के आपको कहा था कि आप लड़िए, पूरा हिंदू मुसलमान एक होकर के हम लोगों ने ढाका से पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा बुलंद किया था। सुदीन ओवैसी साहब आए थे, पूरा हिंदुस्तान एक हो गया था, लेकिन आप पीछे हट गए। और कम से कम वहाँ पीछे हटे तो पता नहीं क्या परिस्थितियां थी, लेकिन देश को आपस में मत लड़ाइए, मेरा यही आग्रह है। अगर आप ऐसा करिएगा, नहीं सुधरिएगा, तो देश जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा क्रांति लेगा, और बहुत बड़ा। कहाँ तक जाएगा? जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लेती है सरकार, जैसे CA कानून को, NRC को और कृषि कानून को वापस नहीं लिया था, वैसे ही हम लोग इस काले कानून को हर हाल में वापस कराएंगे। क्योंकि देश में वार की स्थिति हो गई थी, इसलिए हम लोग शांत हो गए थे, लेकिन अब स्थिति अगर नॉर्मलाइज हो गया है तो हम दोबारा अपने हक की लड़ाई को लड़ेंगे।